Good morning students, welcome once again in online classes. This is class 8 home science class and we will study chapter number 9 today. It is about harmful insects and diseases or without wasting any time, let's start the chapter. We all live and share with different sorts of insects which are common visitors to our house. हम नॉर्मली भी हम जहाँ पे रहते हैं हमारे घरों में कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन होते हैं. हम बहुत कोशिश करके भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं. कभी कभी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, चींटियाँ हो गई, कॉकरोचेस वगैरह हो गए, कुछ और छोटे मोटे इंसेक्ट्स हो गए. तो ये सारे हमारे कह सकते हैं कॉमन विजिटर्स हैं हमारे हाउसेस के. तो इन्हीं के बारे में आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला जो विजिटर है हमारे हाउस का, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, दैट इज़ हाउस फ्लाई. दिस इज़ वेरी कॉमनली फाउंड हार्मफुल इंसेक्ट. ये हार्मफुल होता है. इट ब्रीड्स इन मैन्योर एंड लाइक्स टू फीड ऑन डर्ट एंड डंग. जितनी भी गंदगी की जगह हैं ये वहीं पे फीड करता है, रहता है. और इट कैरीज द जर्म्स ऑफ टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री एंड डायरिया विच आर पास्ड आउट इन एक्सक्रेटा. हमारा जो एक्सक्रेटा होता है हमारा है, एनिमल्स का है, जितने भी मल मूत्र वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, गंदगी है, उन चीज़ों पर ही ये रहते हैं. द लेग्स ऑफ फ्लाइज आर कवर्ड विद न्यूमरस हेयरी स्ट्रक्चर. व्हेन द हाउस फ्लाई सिट्स over excreta, germs stick to them and are mechanically transferred to food when the same housefly sits on the food. जब ये गंदगी में बैठती है तो वहाँ से जर्म्स कलेक्ट कर लेती है, इनके हेयरी लेग्स पे सारे जर्म्स चिपक जाते हैं. और जब वही मक्खी खाने पीने की चीज़ों पे आके बैठती है तो ये सारे जर्म्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. When we can therefore infer that the flies are the greatest enemy of mankind. क्यों ऐसा कहते हैं भाई? और क्या है कि जो हाउस फ्लाइज हैं इनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये पहली बात तो हमारे घर में एंटर ना कर सके, ठीक है. बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. क्यों? क्योंकि दे ब्रीड वेरी रैपिडली. अ सिंगल हाउस फ्लाई लेज आउट 120 एग्स यूजुअली. एक बार में 120 अंडे. And after 8 hours they are hatched into larvae called maggots, और after 5 days they become pupa, further changes them adult fly. और कुछ दिन के बाद ही, मतलब एक हफ्ते के अंदर का प्रोसेस होता है कि ये अंडे से पूरी मैच्योर मक्खियाँ बन के तैयार हो जाती हैं. अब आइए थोड़ा सा इनके हैबिट्स के बारे में हम डिस्कशन कर लें. व्हाट आर देयर हैबिट्स. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनकी लाइफ साइकिल भी बनी हुई है, ठीक है. तो सबसे पहला जो इनका है हैबिट, बहुत ही डर्टी हैबिट कह सकते हो आप. द हाउस फ्लाई कन्वेज इन्फेक्शन बाई मीन्स ऑफ द पैड्स ऑन इट्स फीड, स्पेशली एज इट फीड्स ऑन ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रेटा. जैसा कि ये एनिमल और ह्यूमन के एक्सक्रेटा पे फीड करते हैं तो वहाँ से ये गंदगी फैलाते हैं. द हाउस फ्लाई इज मोशन सोल्युबल फूड स्टफ and such as sugar. By wetting them with saliva it also vomits food which it has swallowed. तो जितनी भी मेल्ट होने वाली चीज़ें हैं उन पर अगर ये बैठती है तो उसको थोड़ा थोड़ा से मॉइस्ट करके मेल्ट करती रहती हैं. लाइक शुगर्स वगैरह हो गए, कुछ स्वीट्स वगैरह हो गए, गुड़ वगैरह हो गए, तो उन पर अगर मक्खियाँ लग रही हैं तो वो मेल्ट कर देती हैं. कैसे? बिकॉज वो उस पर सलाइवा छोड़ती रहती हैं और जो भी चीज़ें इन्होंने स्वॉलो कर ली हैं वो उसको उस पर वॉमिट करती रहती हैं. इट डिपॉजिट्स इट्स एक्सक्रेटा वाइल इट सीड्स. और जब भी ये खाती रहती हैं तो ये एक्सक्रेटा मीन्स पॉटी भी करती रहती हैं. एंड इन दिस प्रोसेस कैन कॉन्टामिनेट ह्यूमन फूड. और ये चीज़ जो है वो ह्यूमन की जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उनको बिल्कुल कॉन्टामिनेट कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं. The legs of the housefly are hairy and easily picked up filth. This is also a source of contamination of food. इनके जो लेग्स हैं वो हेयरी हैं और इनमें कोई भी चीज़ आसानी से चिपक सकती है, चिपक जाती है. जर्म्स वगैरह आसानी से कैरी हो जाते हैं इसमें और इसी वजह से ये हमारे खाने पीने की चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देती है. द हाउस फ्लाई रियली कन्वेज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मैनी डिजीजेज इंक्लूडिंग टाइफाइड, लूज मोशन एंड डिसेंट्री इन इन्फेंट्स. छोटे बच्चों में इस तरह की बीमारियाँ इनकी वजह से हो जाती हैं. प्रिवेंशन कैसे करें, हम खुद को प्रिवेंट कैसे करें? सबसे पहले रिमूव ऑल द रिफ्यूज़ रेगुलरली. जितनी भी रिफ्यूज़ आपके घर से निकल रहे हैं, कचरे निकल रहे हैं, उनको आप रेगुलरली साफ़ करो एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स. और क्या करो? रिफ्यूज़ मस्ट बी क्लोजली पैक्ड
एंड शुड नॉट हैव इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, कभी भी खुले में ना कचरा फेंकें, जो भी डस्टबिन्स वगैरह बने हैं या भी जिसमें भी आपने कचरे को रखा है उसको कायदे से पैक करके तब फेंकिए। ऑलवेज क्लीन लेबोरेटरीज विद डिसइंफेक्टेंट्स, अच्छे डिसइंफेक्टेंट से अपने टॉयलेट वगैरह को साफ़ सफाई से रखिए। क्लीन योर किचन प्रॉपरली एंड डू नॉट लेट इंटर द हाउस फ्लाई इन इट, किचन को प्रॉपर साफ़ करिए और हाउस फ्लाइज वगैरह को अंदर ना घुसने दीजिए, ऐसा जगह ना बने आपके किचन में। Windows should be covered with wire nets and all the food articles should covered rack, kept in covered rack। जो भी विंडोज़ वगैरह हैं सब में जालियाँ लगी हों और खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो खुली ना रखी हों, सबको कवर्ड रैक में रखा गया हो या ढक के रखा गया हो। मॉप आउट द फ्लोर्स विथ फेनाइल, बिगॉन एक्सेट्रा। बी केयरफुल इन रेनी सीजन। डू नॉट ईट ओपन स्वीट्स, फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम मार्केट। वॉश द वेजिटेबल्स विथ पोटेशियम परमैंगनेट बिफोर कुकिंग। यूज़ DDT, phenyl, sulfur dioxide, बेगॉन और फ्लिट हिट टू रिमूव देम इमीडिएटली। और हमारा नेक्स्ट जो है वो है मॉस्क्वीटो। मॉस्क्वीटो आर द कॉमन इंसेक्ट फाउंड इन आवर हाउस लाइक हाउस फ्लाई। इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन but they are less visible in days hours due to their nocturnal habits. They are found at every place in hot wet weather। तो ये दिनों में ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं और जब भी थोड़ा सा गर्म ठंडा का मौसम होता है, नमी का मौसम है, तब ये बाहर निकलते हैं। मॉस्क्वीटो इज़ द ओनली एजेंसी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिजीज़ कॉल्ड मलेरिया। मच्छर ही एक ऐसे हैं इंसेक्ट जो कि मलेरिया फैलाते हैं। एंड इफ़ वी कैन कंट्रोल और रिमूव दैन वी कैन कंट्रोल मलेरिया फीवर एंड इट्स अदर फैटलिस्टिक्स अटैक्स। और इससे जो भी अदर भी डिजीज़ होती हैं उन सबको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमने मच्छरों को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे आप इसकी लाइफ साइकिल देख सकते हो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो मॉस्क्वीटोज़ आर ऑफ थ्री टाइप्स की मॉस्क्वीटोज़ हैं। नंबर 1 क्यूलेक्स, नंबर 2 एनाफिलीज एंड नंबर 3 एड्स। और एनाफिलीज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जर्म्स ऑफ मलेरिया। एनाफिलीज जो है बहुत ही कॉमन है, मलेरिया को फैलाने में अक्सर इसका नाम सुनने को मिलता है। क्यूलेक्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू एंड एडिस फॉर जॉइंडिस। जॉइंडिस के लिए एड्स स्क्वायर रिस्पॉन्सिबल होता है और डेंगू के लिए क्यूलेक्स। द मॉस्क्वीटोज लेज इट्स एग्स इन लिटिल ग्रुप्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। और ये अपने अंडों को पानी, जहाँ रुका हुआ पानी होता है, जमा हुआ पानी होता है, उस पर देते हैं, ये उस पर इनके अंडे लेस होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ मॉस्क्वीटोज़ लाइफ। और मॉस्क्वीटोज़ की लाइफ का फर्स्ट फेज़ यही होता है व्हेन फुल ग्रोन द मॉस्क्वीटो लीव्स द सरफेस ऑफ वाटर एंड फ्लाइज ऑफ एज एन अडल्ट इंसेक्ट। और जब ये ग्रो कर जाते हैं तो फिर वहाँ से एक बड़ा मच्छर होकर ये उड़ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में है आपका डिफरेंस बिटवीन एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स। में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है कि क्या डिफरेंस है। तो एनाफिलीज इट्स विंग्स हैज़ स्पॉट्स, इसकी विंग्स पे स्पॉट्स होते हैं, और क्यूलेक्स इट्स विंग्स डू नॉट हैव एनी स्पॉट। और एनाफिलीज है इट मेक्स 45 डिग्री एंगल वाइल सिटिंग ऑन द सरफेस, और क्यूलेक्स सिट्स वेरी स्ट्रेट। नाउ स्प्रेडिंग डिजीजेस बाय मॉस्क्वीटोज, कैसे ये डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। तो when the mosquito bites any patient suffering from fever, those germs of fever enters the stomach of mosquito. When the same mosquito having germs bite any other healthy person, that person also gets suffered from fever. Thus mosquito spread fever from one person to the other. और इसी तरह जैसे कि अगर किसी अनहेल्दी पर्सन से उन्होंने किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया, बाइट कर लिया, तो उसके जर्म्स जो इसके स्टमक में आ गए थे वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो भी बीमार पड़ जाता है। तो हमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए इनसे बचने के लिए। नंबर 1, कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन एंड डू नॉट लेट द ड्रेन्स ओपन एंड फुल ऑफ डिस्पोजल, कहीं भी पानी ना रुकने दें। All ponds, drains, sewage cesspools should be either closed completely or removed away from nearby places of the house. Always use Baygon, Flitch and other spray chemicals during night. Always use mosquito net before sleeping. Always massage mosquito repellent cream, burns mats during night. Windows must be covered with nets. Try to close all the passages in the evening hours.
शाम के समय जो भी आने जाने की चीज़ें हैं सबको आप कवर करके रखो। हाउस वॉल्स शुड बी रेगुलरली वाइट वॉश्ड, दीवारों की भी प्रॉपरली साफ़ सफाई होनी चाहिए, उन पर वाइट वॉश होना चाहिए। बर्न ड्राई नीम लीव्स इन ऑर्डर टू कीप द मॉस्किटोज अवे, सूखी नीम की पत्तियां जलाने से भी ऐसा कहा जाता है कि मच्छर भागते हैं। Now we will discuss about malaria. What is malaria? Until recently, malaria was considered to be the most widespread diseases in the world, besides causing millions of deaths every year. It was a chief obstacle in the way of progress and development. Millions of people were so attacked by malaria that they could not live happy life. Recent discoveries have greatly reduced the threat of malaria to mankind. The ultimate victory over the disease have paved the way of man's conquest over the dreaded disease. एक टाइम था जब ये बहुत ही ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट होते थे इस चीज़ से, बट नाउ थोड़ा सा कंट्रोल हो चुका है। कॉजेज़ क्या हैं इनके? एनाफिलीज़ हैं जिनके काटने से ये होता है, और अगर इन्होंने किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया, किसी ऐसे पर्सन को जिसको कि मलेरिया था, ये काट लिया अगर इन्होंने, तो वहाँ से वो जर्म्स इनके इंसेक्ट में आ जाते, इनके इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, और फिर ये वहाँ से अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो उसकी बॉडी में जाते हैं, और इस तरीके से ये डिजीज़ एक दूसरे को फैलती हैं। इनके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेज है इसमें, पहले तो 3 स्टेजेस होते हैं इसमें। सबसे पहला है कोल्ड स्टेज, सेकंड इज़ हॉट स्टेज एंड थर्ड इज़ स्वेटिंग स्टेज। सबसे पहले क्या होता है? पेशेंट फील कोल्ड्स बट आफ्टर अ फ्यू आवर्स ही फील्स हॉट, कुछ समय बाद उनको गर्म लगने लगता है, एंड इज टेम्परेचर राइजेज स्टिल फर्दर। When after a few hours of severe discomfort and headache, the patient begins the sweat and his temperature falls rapidly until a few hours later the patient feels quite comfortable although he is exhausted and worn out. और जब पसीना वगैरह हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद पेशेंट को थोड़ा सा हल्का फील होने लगता है। प्रिवेंट कैसे करें हम खुद को मलेरिया से? प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रीडिंग, यूज़ इंसेक्टिसाइड विच आर मोर डेडली दैन अदर मेथड, यूज़ एनी अनडिज़ायरेबल, कलेक्शन ऑफ वाटर शुड बी रिमूव्ड, कहीं भी पानी जमा हो उसको हटा दो तुरंत से। रूफ चैनल्स एंड पाइप शुड नॉट बी अलाउड टू हॉट वाटर, ओपन ड्रेन्स कैरिंग डर्टी वाटर शुड बी स्मूथ स्लोपिंग साइड and should be kept clean. Thin layer of oil should be mixed in DDT and spread over on the surface of collected water in pools which cannot be filled in or drained. कहीं भी अगर ऐसा हो कि पानी आप नहीं हटा सकते हो तो वहाँ पे तुरंत उसमें DDT मिक्स करके ऑयल स्प्रेड कर दो। क्योर ऑफ मलेरिया, हाउ कैन बी क्योर? टेक क्विनैन और Mepacryne but only after consulting the doctor. The patient must be asked for complete rest. Diet must be very light. Next is filaria. Filaria भी आपका है, बट इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है तो हो सकता है समझ में ना आए। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट filaria एंड इट्स एक्सरसाइजेस। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।